एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि आपके बिना इतने साल हमने कैसे बिताए? पता है आपको मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगा? कि आपने मां के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं पापा? आपको क्या हो गया है पापा? आप मुझे बताइए तो पापा, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों पापा? मां मर गई पापा, आप चले गए, मां चली गई, पीछे छूट गया एक 7 साल का बच्चा और उसकी गोद में 2 छोटी छोटी बच्चियां। बेकार की कहानियां सुनाकर ये मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? मैंने सोचा था जब आप मुझसे पहली बार मिलेंगे तो मुझे गले लगाकर मुझसे पूछेंगे कि तू कैसा है वीर, तेरी माँ कैसी है। स्वीटी बेटी को पहली बार देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी, उनका माथा चूमकर उनसे पूछेंगे, उनको बोलेंगे कि बेटा अब मैं वापस आ गया हूं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। बस इतनी उम्मीद थी कि जब पापा मिलेंगे तो जोर से गले लगाकर कहेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा वीर, पापा वापस आ गए। मेरे धैर्य की सीमा टूट रही है। एक एक पल इतना कीमती है और ये मूर्ख जज्बाती मानव मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। आपको हो क्या गया है पापा? आप हमारे साथ ऐसा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें जानते ही ना हो, आपके बच्चे ही ना हो। सिर्फ पहेली के लिए आया हूं। सो सॉरी पापा, मैंने ज्यादा बोल दिया आपको। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना पापा? क्या छिपा रहे हैं आप पापा मुझसे? बताइए ना पापा, क्या छिपा रहे हैं मुझसे? आप किसी खतरे में पापा, मुझे बताइए तो पापा, क्या हो रहा है आपके साथ? क्यों आप तब भागते फिर रहे? कौन है आपके पीछे पापा? प्लीज मुझे बताइए। हाँ, आपने मुझे लेटर में भी लिखा था कि आप खतरे में हैं पापा, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि आपके पीछे कौन है पापा? आप बस मुझे नाम बताइए पापा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपको। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पापा, प्लीज मुझे बताइए। अगर इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे तेरी जरूरत ना होती तो अब तक तेरी लाश पड़ी होती वीर नंदा। प्लीज मुझे बता दीजिए पापा कि ये रिडल्स आपको क्यों बार बार सॉल्व करनी पड़ती है? वो भी ऐसे रिडल्स जिन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर भी मुझसे सॉल्व करवाते हैं। कि जरूर कोई सीक्रेट है पापा जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। प्लीज पापा, ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते? सब कुछ भूल चुका हूं। ये हैंडसम चेहरा ना देखा देखा सा लग रहा है। ओहो, कभी हैंडसम, कभी ब्यूटीफुल,
इरादा क्या है? मैंने कहा था ना, ज़ारा नहीं मिली है हीरो से। होगी तसल्ली। एक काम करते हैं, तुम ना साइड आ जाओ। असली टैलेंट को मौका दो ना, जैसे पहले पकड़ा था ना, दोबारा पकड़ लूंगा उसको। तुम चिल करो, चेयर लगवाऊं तुम्हारे लिए? गाइस चेयर लेके आओ। क्योंकि तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्या कहा तूने मानव? सॉरी, मेरा मतलब था कि तुम अलोमा उस छोटे से हीरो के लिए टाइम थोड़ा वेस्ट करोगी। कहाँ जा रही है? ओहो, बहुत सॉफ्ट है, कोमल, तुम्हारे दिल की तरह। कौन सी क्रीम लगाते हैं? देखो देखो, मैं हूं तो तुम्हारा बंदा ना, मुझे ट्रस्ट करो प्लीज। लग रही है। औकात से ज्यादा बात और जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस सेहत के लिए हानिकारक होता है। हीरो को ढूंढो। सिर्फ ढूंढूंगा नहीं, अधमरा करके तुम्हारे सामने ले आऊंगा। लॉन्ग लिव अलोमा, तुम्हारे लिए। इस डिवाइस में कई शक्तियां हैं, पर जब ये ऑन रहता है तो कोई भी दूसरा असर तुम्हें लोकेट कर सकता है। इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऑन किया करो, वरना इसे ऑफ रखो। अगर किसी दूसरे असर ने तुम्हें इसके सिग्नल्स के जरिए ट्रेस कर लिया तो तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देगा और अपनी लंबी जबान चलाने का वक्त भी नहीं देगा। लंबी जबान तो ठीक है, पर नहीं, यहाँ पे और एलियंस और असुर है। मतलब एक है जो हमारे रडार से मिसिंग है। क्या बात कर रही हो? कहाँ है वो? ये तो पता नहीं, बट इतना अंदाजा लगा सकती हूँ कि अब तक वो किसी इंसान की क्लोनिंग कर चुका होगा। यू मीन टू से कि वो एलियन इंसान बन के हमारे बीच में है और हमें पता नहीं है? पर जब भी कोई असुर इंसान का रूप ले लेता है तो पूरे दिन में एक ऐसा वक्त आता है जब क्लोनिंग का असर खत्म होने लगता है और वो अपने रूप में वापस आ जाता है। ऐसे में उन्हें खुद में ऊर्जा का संचार करना पड़ता है, जिसे तुम लोग रिचार्ज कहते हो। सब भूल गए मतलब? मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। मतलब क्या आपको कुछ भी याद नहीं है पापा? आपके साथ क्या हुआ था? आप कहाँ थे? हमारा घर, माँ, मैं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। ये सब कैसे हुआ पापा? अब इस कैसे का मैं क्या जवाब दूं? कोई कहानी बनानी पड़ेगी, कहानी बनानी। अब ये एक लंबी कहानी है। बताइए पापा, मुझे बताइए। जब होश आया तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा पास्ट क्या है, कुछ भी। तो पापा जब आपको होश आया तो आप कहाँ थे? सवाल मैंने भी किए अपने आप से, पर जब कोशिश कीजिए पापा, याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं था, तो जब होश आया, आँख खुली तो हाँ, सब धुंधला धुंधला सा था। चारों तरफ अंधेरा हो। कोई सुनसान सी जगह होगी, चारों तरफ अंधेरा होगा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया कि आप कहाँ थे। सुनसान सी जगह थी। याद करने की कोशिश कीजिए पापा, कौन सी जगह थी, कहाँ थे आप? मुझे याद नहीं आ रहा, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पापा, तभी तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे थे। याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ तो आवाज सुनी होगी आपने वहां पे, कुछ आसपास कुछ तो होगा। कोशिश कीजिए पापा।
पापा, पानी। पानी की आवाज थी वहां। पानी यानी समंदर? हाँ, आप किसी बीच के पास थे? हाँ, बीच, रेत। मैं जब मेरी आँख खुली तो मैं बीच पर था। कौन सा बीच पापा? दाना पानी, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, जूहू चौपाटी, कौन सा? जूहू चौपाटी। तो आप जूहू बीच पे थे और आपको याद नहीं था कि आप कौन है? नहीं। तो आप भटकल अंकल के लॉकर तक कैसे पहुंचे? हाँ हाँ पापा, याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे पहुंचे आप? बताइए ना पापा, वहां कैसे वही पहुंचे? तो बता रहा था। मैं शॉक में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अचानक गोलियां चलने लगी। वो लोग चार लोग थे, काले नकाब में, नकाबपोश। मेरे पीछे भागने लगे और मैं भागता चला गया। हे भगवान, आप पे गोलियां चली? थैंक गॉड पापा, आप बच गए। पता नहीं कैसे। फिर आप भाग के कहां गए? फिर मेरे पीछे थे तो मैं हाँ पापा। भागता चला गया। फिर क्या हुआ? सोचिए पापा, बताइए मुझे। सोचने था। ये क्या कर रहे हो? नोट डाउन कर रहा हूँ पापा, आपने अभी तक जो बताया वो सब। फिर आगे? नोट। हाँ, मुझे याद आया। जब मैं बहुत देर तक भागता रहा तो मुझे जेब से एक नोट मिला। कितने का? कागज का, चिट्ठी। क्या लिखा हुआ था उसमें? एक पता लिखा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये पता मेरे किसी काम का हो। पता? तो शायद मुझे कुछ मेरे बारे में पता चल जाए, तो वहां पहुंचकर लोग मुझे अमल नंदा कहकर बुलाने लगे। तो मुझे पता चला कि मेरा नाम अमल नंदा है। फिर उन्होंने एक संदूक मुझे दे दिया और कहा कि ये भटकल ने आपके लिए छोड़ा है। तो मैं वो संदूक लेकर वहां से चला गया। ये तो पहले से खुला हुआ है। ठीक 10 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा था, तभी मैंने आपको पहली बार सीसीटीवी फुटेज में देखा था। पर जब मैंने पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की थी तो पापा आप उनमें थे नहीं। आप कहां चले गए थे? बताइए पापा, याद करने की कोशिश कीजिए। मेरी याददाश्त चली गई है तो सोच रहा हूं मैं। सोचिए पापा। मैं सोच रहा था कि जो चीजें मुझे मिली हैं तो उनका मैं क्या करूं। फिर भटकल की वसीयत पढ़ी तो पता चला कि इस संदूक में एक पहेली है और उस पहेली को अमल नंदा और उसका बेटा ही सुलझा सकते हैं।
वीर नंदा, तो मुझे पता चल गया कि अमल नंदा का बेटा है वीर नंदा। फिर क्या हुआ पापा? अब इस मूर्ख ने मेरी कहानी पूरी तरह से मान ली है। फिर मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते भटकल की शोक सभा में पहुंच गया। मुझे यकीन था पापा कि आप वहां आएंगे, और मुझे तो आपकी प्रेजेंस का भी एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप मेरे आसपास ही वहीं कहीं हैं। पापा पर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बताइए पापा। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कौन है वीर नंदा, कैसा दिखता है। अब इतने साल हो गए, 15 साल। तो 15 सालों में तो तुम इंसानों के चेहरे बदल जाते हैं। तुम इंसान? हम इंसान इतने सालों के बाद अलग दिखाई देने लगते हैं। बाद में वहां शोक सभा में मुझे पता चल गया था कि तुम ही वीर नंदा हो। वीर? पर फिर मैं डर गया था। मुझे लगा कि जो लोग मेरे पीछे हैं वो लोग भी वहां मौजूद ना हो, तो मैं वहां से चला गया तुमसे मिले बिना। फिर शोक सभा के बाहर पहुंचकर सारी पूछताछ की तो मुझे हमारे उस घर के बारे में पता चला। मैंने तुमसे मिलने के लिए चिट्ठी और क्लू छोड़ा था। मुझे लगा था उस माहौल में मुझे मेरी खोई हुई याददाश्त मिल जाएगी, लेकिन आपकी प्रेजेंस मुझे भी फील हुई थी पापा। मुझे यकीन था कि आप वहां मेरे साथ हैं। फिर जब तुमने ये पहली सुलझा ली तो मुझे खतरे का एहसास फिर से हुआ। हम पर अटैक हुआ था और मजबूरन मुझे तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर छोड़ना पड़ा। और फिर वीर, उस पहेली में मुझे ये पहेली मिली। वसीयत के मुताबिक इसे वीर नंदा ही सुलझा सकता है, क्योंकि मेरी याददाश्त तो इसलिए मैंने फिर से चिट्ठी लिखी और तुम्हें उस गली में मिलने के लिए कहा। रात 9 बजे मैं वहां पहुंचकर मैंने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम आए नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं यहां खुद तुमसे आकर मिलूं। बस इतना ही याद है मुझे वीर बेटा। लो, यकीन ये मानव बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो अब तक आप कुछ भी नहीं याद कर पाए? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सब मिट चुका है। इसका मतलब है कि आपको अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ याद नहीं है? कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट रिंग। कौन से रिंग?
किस रिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तुम? बताओ, शायद उससे मेरी याददाश्त वापस आ जाए। कुछ बोलो वीर बेटा। पापा को रिंग दिखा देता हूँ, शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए।